Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. Today, I am going to teach you a special part of the grammar that you have been making mistakes in your writing or speaking. You should take attention to this lesson. While you use a family of collective nouns, जब आप कलेक्टिव नाउन्स के फैमिली को इस्तेमाल करते हैं उस वक्त में आप गलती कर देते हैं. यू गेट पजल और इट्स यूज. आप इसके यूज पर बहुत पजल हो जाते हैं. Here are some nouns which are similar in form but are used as plural. यहां पर मैं कुछ नाउन दे रहा हूं जो देखने में सिंगुलर रखते हैं लेकिन वो प्लूरल में यूज होते हैं, जैसे जेंट्री, पुलिस, पीपल, क्लर्जी, वर्मिन, folk, पब्लिक, मैनकाइंड, कैटल, पोल्ट्री, पेजेंट्री. ये सब क्या है? सिंगुलर मालूम पड़ते हैं लेकिन एक्चुअली में ये सब प्लूरल है. ये एक ग्रामर का पार्ट है. जैसे द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, ये इनकरेक्ट है. जब हम पुलिस मैन लिखेंगे तो इज लिखेंगे, जब पुलिस लिखेंगे तो आर लिखेंगे. यानी कि यहां लिखना होगा द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, ये करेक्ट होगा. नेक्स्ट और एक सेंटेंस देखिए. The cattle is grazing in the field. यहां पर आपको cattle मालूम पड़ता होगा सिंगुलर, लेकिन ग्रामर कह रहा है ये प्लूरल है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? The cattle are grazing in the field, ये करेक्ट है. नेक्स्ट और एक सेंटेंस देख ले. The people should be loyal to their nation. यहां पर पीपल्स लिखा हुआ है. देखिए ये सिंगुलर है हर वक्त. इसको इस तरह लिखेंगे द पीपल शुड बी लॉयल टू देयर नेशन, ये राइट होगा क्योंकि पीपल हर वक्त प्लूरल होता है, पीपल्स नहीं लगता है. आप इसी तरह ना जेंट्री में ना पुलिस में ऐसे में एस लगा के प्लूरल नहीं कर सकते हैं. अब आपको समझ में आया. फिर दूसरा लेसन देखिए. There are some nouns which generally used in singular. कुछ ऐसे नाउन है वो जनरली सिंगुलर में यूज होते हैं, उनका प्लूरल नहीं होता है. जैसे पोइट्री, ऑफस्प्रिंग, अब्यूज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फ्लोएल, अल्फाबेट, हायर, मशीनरी, कैवलरी, बेंडिंग, शनरी, issue, stationery, luggage, physics, rice, mischief, bunting, pantry, gram. ये सब जो है ये हर वक्त सिंगुलर होते हैं. आप कभी पोइट्रीज नहीं कह सकते, आप कभी एडवाइसेस नहीं कह सकते, आप कभी इंफॉर्मेशंस नहीं कह सकते. लिहाजा इसका एक सेंटेंस हम देखें कि किस तरह इसका सेंटेंस होता है. आई डोंट लाइक पोइट्रीज ऑफ किड्स. आई डोंट लाइक पोइट्रीज ऑफ किड्स. यहां पर पोइट्रीज हो गया तो एक गलत हो गया, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे आई डोंट लाइक द पोइट्री ऑफ किड्स. यानी कि ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि पोइट्री हर वक्त सिंगुलर लिखा जाता है, उसमें एस नहीं लगाया जाता है. द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड. यहां देखिए द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड. यहां पर फर्नीचर्स हो गया है. याद रखना होगा फर्नीचर्स कभी नहीं होगा, फर्नीचर होगा और वॉज होगा. इस तरह सेंटेंस होगा द ओल्ड फर्नीचर वॉज disposed. The old furniture was disposed. हो गया. नेक्स्ट देखिए. The sceneries of Himalayas
आर एक्सलेंट। यहां पर हम सिनेरीज लिख दिए, यहां सिनेरीज नहीं होगा, सिनेरी होगा, और यहां पर आर नहीं होगा, इज होगा, क्योंकि ये जितने वर्ड्स मैंने आपको बताया ये सब सिंगुलर में हमेशा रहते हैं, इसलिए होगा द सीनरी ऑफ हिमालयस इज एक्सलेंट। द सीनरी ऑफ हिमालयस इज एक्सलेंट। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ पर इज और कहाँ पर आर लगा है, और कौन नाउन सिंगुलर है, कौन नाउन प्लूरल है। ये जो मुकम्मल एक मैं ढांचा आपके साथ में पेश किया हूँ, ये आपको लिखने में और बोलने में बहुत सहायक होगा। और आप कंपटीशन में अगर बैठते हैं और अगर कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके लिए और भी बेहतर है कि आप इसे बिल्कुल लिख लीजिए और याद कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है, और मैं फिर दूसरा वीडियो लेके आपके सामने में हाजिर होऊंगा। आप देखते रहिए द ब्रेन मास्टर स्पोकन इंग्लिश। थैंक्स अ लॉट।